प्यारे मित्रों, मैंने अपनी वीडियो नंबर 354 जो बनाई थी उसका टाइटल था लॉर्ड कृष्णा इज़ अगेंस्ट सीवियर अननेचुरल पेनेंस। उस वीडियो में मैंने स्वामी रामसुख दास द्वारा लिखित साधक संजीवनी टीका, श्री जयदयाल गोयंदका सेठ जी द्वारा लिखित तत्व विवेचनी टीका, इन दोनों में से उदाहरण प्रस्तुत किए थे कि किस तरह घोर तप करने वाले, कोई हाथ खड़ा कर रहा है, वर्षों तक हाथ ही खड़ा है, ऊट पटांग अनेक हरकतें अलग अलग भीषण भयंकर तप करते हैं जिनका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है। वर्षों तक कोई भूखा ही है, वर्षों तक कोई प्यासा ही है, अपने शरीर को अनेक तरह के कष्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। वे समझते हैं कि भोग भोगना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और जो भोग उनके पास भोगने के लिए नहीं है उनको वे कठिन तपस्या से शक्ति पाकर अपने सामने उपस्थित कर लेते हैं और फिर उसका आनंद लेते हैं। यानी उनकी भोग ही उनकी जिंदगी है। और एक तरफ दूसरे लोग हैं जिन्होंने प्याज लहसुन छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अगर उनके सामने प्याज लहसुन आ जाए तो उनका सारा खाया पिया उल्टा हो जाएगा। उनकी इच्छा ही नहीं रह गई, उन्होंने दिल से छोड़ दिया। उनकी इच्छा ही नहीं है प्याज लहसुन। गीता में कहा गया है कि इस तरह के खाने नहीं खाने हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया। उनकी इच्छा भोगने की नहीं है, उनकी इच्छा छोड़ने की है। छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अगर अब सामने आ जाए तो उल्टी लग जाएगी, सारा खाया पिया बाहर आ जाएगा। इतनी तत्परता से, इतने दृढ़ संकल्प के साथ छोड़ दिया। लेकिन जो भोगी हैं, घोर तप करने वाले हैं, वे भोगों को भोगते हैं कि भोगने के लिए दिए हैं भगवान ने भोग। फिर अगर मनुष्य जन्म में भोग नहीं भोगे तो फिर क्या फायदा मनुष्य जन्म में आने का, फिर तो पशु ही हैं। तो एक तरफ ऐसे लोग भी हैं। अब इन दोनों लोगों को, जो प्याज लहसुन छोड़ दिया और सामने आ गया तो उल्टी हो गई, और दूसरे जो भोग सामने आ गया वो भोगना है, और जो नहीं है सामने उसको भी अपनी शक्ति प्राप्त कर कर उन भोगों को सामने लाना है और भोगना है। एक तरफ ऐसे लोग हैं। तो इन दोनों तरफ के लोगों के बारे में सोचना जरा, इनको ध्यान में रखना। अब मैं आगे की बात इन्हीं से बताऊंगा कि भोग सामने आने पर लालच क्यों आ जाता है और किन को आ जाता है। जिनको नहीं आना है उनको नहीं आता है। उन्होंने तो चाय भी छोड़ दी, तो चाय की चुस्की भी नहीं लगा सकते वो, फिर भी उनको घृणा हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। नहीं हाथ लगाना तो नहीं हाथ लगाना, प्याज लहसुन नहीं खाना तो नहीं खाना, उल्टी हो जाएगी। दारू नहीं पीनी तो नहीं पीनी, अगर उसकी सूंघ भी आ गई, स्मेल भी आ गई तो भी उल्टी हो जाएगी। एक तरफ ऐसे लोग हैं और एक तरफ जो मैंने आपको बताए हैं घोर तप करने वाले महाभोगी, जो सामने वाले भोगों को तो भोगते ही हैं, जो भोग सामने नहीं है उनको भी अपने तपोबल से उपस्थित कर लेते हैं और उन्हें भी भोगते हैं। यह सब जो घोर तप करने वाले लोग हैं उनके बारे में 17वें अध्याय, गीता के 17वें अध्याय के श्लोक नंबर 5 और 6 में बताया गया है। वहाँ से आप देख सकते हो। अब आगे की बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो सकाम कर्म करते हैं, यानी जो इच्छा लेकर कोई कर्म करते हैं, कि अगर गाय की सेवा मैंने करनी है, 15 दिन मैं गाय की सेवा करता हूँ तो मेरी बीमारी कट जानी चाहिए। अगर मेरी बीमारी नहीं कटी तो फिर मैं गाय की सेवा बंद कर दूंगा, और कर ही देता है। फिर किसी और देवता की सेवा करने लगता है, किसी और पीर बाबा की सेवा करने लगता है, मेरी बीमारी कटनी चाहिए। तो ऐसे जो इच्छा लेकर जो व्यक्ति कर्म करता है वह भगवान को बड़ा नहीं मानता, वह अपनी इच्छा पूर्ति को सबसे बड़ा मानता है। अगर उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो वह हनुमान को छोड़ के देवी माँ के पास चला जाएगा, फिर भी नहीं हुई देवी माँ को छोड़ के पीर बाबा के पास चला जाएगा। तो उसकी भगवान में श्रद्धा नहीं है,
वह भगवान को सबसे बड़ा नहीं मानता। उसको तो अपनी इच्छा पूर्ति चाहिए, मेरी बीमारी कटनी चाहिए, मुझे धन मिलना चाहिए, मेरी पदोन्नति होनी चाहिए, मेरा जो केस चल रहा है कोर्ट में वो मुझे जीतना चाहिए। तो ये इच्छाएं लेकर वो भगवान की आराधना करता है, या किसी देवता की आराधना करता है, या किसी गौ माता की, या किसी और जो डिवाइन पावर है, जो दैवी शक्ति है, उसकी पूजा करता है। भगवान का उसके लिए जीवन में कोई स्थान नहीं है। पाखंड करता है कि हाँ मैं भगवान पर श्रद्धा करता हूँ, इतना ही है बस, उसका पाखंड है। अगर वह भगवान पर श्रद्धा कर रहा होता तो वह कुछ मांगता ही ना, भगवान पर विश्वास रखता कि भगवान जो भी कर रहे हैं सब सही कर रहा है, भगवान कभी गलत करते ही नहीं। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता था कि जो सकाम कर्म करते हैं वे भगवान को सबसे बड़ा नहीं मानते, वे अपनी इच्छा को ही सबसे बड़ा मानते हैं। वो पूरी नहीं हुई तो वो बदल देंगे भगवान को, आज दूसरा भगवान, कल को तीसरा भगवान, आज ये देवता कल को दूसरा देवता, इस तरह से। तो अब आगे की बातें करते हैं। यहाँ मैं मित्रों आपको एक बात और बताता चलूँ जो कि 1119 पेज पर साधक संजीवनी टीका में बताई गई है। क्या बताया गया है? वास्तव में अनुकूलता से सुखी होना ही प्रतिकूलता में दुखी होने का कारण है। इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि जो फल भोगते हैं ना, कहते हैं कि कर्मों का फल, यह उन्हीं के लिए होता है जो इच्छा लेकर कर्म करते हैं कि मुझे यह मिलना चाहिए, मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ तो मुझे पुण्य लगना चाहिए। ठीक है, तो जिनकी इच्छा है उनको ही फल मिलता है। जो त्यागी हैं, जो सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर रहे हैं, अपना कुछ समझते ही नहीं कि ये हमारा काम है, वो अपने लिए कुछ करते ही नहीं, तो फिर जाहिर है कि उनको फल भोगने वाली बात उन पर लागू होती ही नहीं। ठीक है, फल भोगने वाली बात केवल उन पर लागू होती है जो फल की इच्छा लेकर कर्म करते हैं, या जिन्होंने फल की इच्छा से कर्म किए हैं इस जन्म में या पिछले जन्मों में। तो उनके सामने अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है। अब होता क्या है कि अनुकूल परिस्थिति में जब एक व्यक्ति के सामने भोग आके खड़ा होता है, सुख की परिस्थिति जब बनती है, जिसे हम अनुकूल परिस्थिति भी कहते हैं, और जो मनुष्य वह भोग लेता है, तो अब क्या होगा कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, जब उस भोग का अंजाम आएगा, जब और अनेक तरह की प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, क्योंकि वह सुख का स्वाद चख चुका है, इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति में उसे बुरा लगेगा, अब वह दुखी होगा। लेकिन जिसने सुख का स्वाद ही नहीं चखा, अनुकूल परिस्थिति कब आके चली गई कोई पता ही ना चला, स्वादिष्ट व्यंजन, प्याज, लहसुन, हींग वाले और अनेक तरह से सुगंधित पदार्थ सामने आकर चले गए, और जो त्यागी पुरुष है, जिसको उनमें रुचि ही नहीं है अपने परमात्मा के अलावा, जो भगवान ने 17वें अध्याय में जो खाना बता दिया सात्विक लोगों का, जो केवल और केवल उसी को स्वीकार करता है, बाकियों से उसे कोई मतलब, तो खाना जो कितना ही स्वादिष्ट, कितने ही प्याज लहसुन, कितने ही हींग इत्यादि अनेक स्वादिष्ट सुगंधित पदार्थों से युक्त स्वादिष्ट भोजन चला गया, उसको पता भी ना चला, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता वो चीज़। उसके सामने तो जब सात्विक खाना आएगा, केवल वह तभी ग्रहण करेगा यदि उसको आवश्यकता होगी, वो भी तो तभी। अगर उसकी आवश्यकता पूर्ति हो चुकी है, उसने भोजन ग्रहण कर लिया है, तो अब उसे कोई उसमें विशेष रुचि है ही नहीं, चाहे वह सात्विक भी है। अब देखिए, तो जिसने भोग लिया सुख की परिस्थिति में, अब जो प्रतिकूल परिस्थिति आएगी उसमें वह दुखी होगा, उसको बुरा लगेगा। एक उदाहरण देकर और स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ।
जैसे भोजन करते हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है, यह तात्कालिक फल है। भोजन किया, सुख मिला, प्रसन्न हो गए, तृप्ति हो गई। लेकिन भोजन के परिणाम में अगर आपने सात्विक भोजन किया है, आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना, ये कालांतरिक फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है, जब वह अधिक मिर्च वाले पदार्थ खाता है तब उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है, और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में, जीभ में जलन होती है, आँखों से और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है। यह उसका तात्कालिक फल है, एकदम जो फल मिला। और कुपथ्य के कारण यानी फिर बदहजमी होगी, वो सारा वहाँ पे सड़ेगा खाना, फिर परिणाम में पेट में जलन और रोग, दुख आदि का होना, यह कालांतरिक फल है। यहाँ एक बात और स्पष्ट करता चलूं कि जो त्यागी पुरुष होते हैं ना, जो त्यागी पुरुष होते हैं, जिन पर जिनकी कोई इच्छा नहीं होती, फल की जो इच्छा नहीं होती, जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, जो भी कर्म आया प्रभु का समझ के किया, अपना कुछ है ही नहीं, अपने लिए कुछ करना ही नहीं। अब वे त्यागी पुरुष, उनके सामने भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उनके सामने भी कर्मों का फल आता है, लेकिन इन कर्मों का फल नहीं, क्योंकि ये तो उन्होंने बिना किसी फल की इच्छा के किए हैं। लेकिन जो पूर्व जन्मों में संचित कर्म हैं, अनेक कर्मों के जो ढेर लगे हुए हैं, वे तो फल की इच्छा से किए थे, तो उनका फल अब इस जन्म में आता है अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति बनकर। लेकिन उनका सौभाग्य है कि वे उन अनुकूल परिस्थितियों से और प्रतिकूल परिस्थितियों से, अच्छी और बुरी परिस्थितियों से वो प्रभावित नहीं होते, वे उसमें लिप्त नहीं होते, और वे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां कब आकर के चली गईं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको पता नहीं चलता, वे अपने प्रभु में मस्त रहते हैं। यहाँ पर मैं अपने शब्दों में भी बात को समझाता जा रहा हूँ जो मुझे समझ आया है, ताकि कुछ आसान और हो जाए। अपनी बुद्धि भी मैं बीच में लड़ा रहा हूँ, और जो गीता भगवान स्वामी राम सुखदास जी ने लिखी है उसमें से पढ़ के भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो शुद्ध अंश है वो आपको पढ़ना है, तो आप गीता लाइए और पढ़िए, 1122 पेज पर पढ़िए। तो कहते हैं कि हमारा जो स्वभाव है उसको कोई बदल नहीं सकता, अतः वह स्वभाव दोषी नहीं है, निर्दोष है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है वह स्वभाव नहीं बदल सकता, और उसको बदलने की आवश्यकता भी नहीं है, तथा उसको बदलने के लिए शास्त्र भी नहीं कहता। परंतु उस स्वभाव में जो अशुद्ध अंश है, जो राग द्वेष है, जो उसमें आसक्ति हो गई है या उससे घृणा हो गई है, राग द्वेष उसी को बोलते हैं ना, जब हम किसी चीज़ से ज़्यादा प्रेम हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, हम उसके बिना रह नहीं सकते, उसको कहते हैं राग। और हम किसी चीज़ से ऐसे ही दूर भागते हैं बिना किसी कारण के, वो होता है द्वेष, घृणा करते हैं, इसका तो मुँह ही नहीं देखना, हालांकि उसने कुछ किया भी नहीं बेचारे ने, इसका तो मुँह ही नहीं देखना, इसका मुँह देखेंगे तो हमारा पूरा दिन बेकार जाएगा, तो ये होता है द्वेष। तो राग और द्वेष यही दुश्मन है, इंसान के दुश्मन यही है। उसको मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है। जो अशुद्धता हमारे व्यवहार में आ गई है, जो राग द्वेष आ गए हैं, जो अशुद्धता आ गई है, किसी भोग को सामने देखकर हमें एकदम उसमें आसक्ति हो जाती है कि हाँ इस भोग को तो मैं भोगूं, तो ये राग है, इसको कैसे दूर करें। और जो अच्छे कार्य हैं उनका करने का हमारा मन नहीं करता, अरे ये क्यों करें, प्याज लहसुन क्यों छोड़ें, ये क्यों करें, वो क्यों करें, खट्टा कड़वा ये सब खाना क्यों छोड़ें, ये तो मज़ेदार खाना है। तो ये हो गया कि हम अच्छी चीज़ों को अपनाना नहीं चाहते, उनसे हमें द्वेष हो गया है, घृणा हो गई है कि नहीं इनको नहीं अपनाते हम।
तो आप हमारा बुरी चीज़ों में ही मन लग रहा है, बुरा खाने में, गंदा खाने में ही मन लग रहा है। अतः जिन दोषों से मनुष्य का स्वभाव अशुद्ध बना है, उन दोषों को मिटाकर मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक अपने स्वभाव को शुद्ध बना सकता है। भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है कि जो भी तुम्हारे अंदर दोष है उसको दूर कर लो। मनुष्य चाहे तो कर्म योग की दृष्टि से अपने प्रयत्न से राग द्वेष को मिटाकर, यानी अशुद्धता को मिटाकर, हमारी सोच में, हमारे स्वभाव में जो गंदगी आ गई है वो अशुद्धता दूर करके हम अपना स्वभाव जो है वो शुद्ध बना लें। गीता के 3 अध्याय का 34वां श्लोक है ये, कि हम शुद्धता, हमारी स्वतंत्रता है, हम इस शुद्ध कर लें अपने अशुद्ध व्यवहार को, जो भी उसमें गलतियां हैं, जो भी राग द्वेष है, जो भी गंदगी आ गई है। चाहे भक्ति योग की दृष्टि से सर्वथा भगवान के शरण होकर अपना स्वभाव शुद्ध बना लें। 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। इस प्रकार स्वभाव की प्रबलता भी सिद्ध हो गई और मनुष्य की स्वतंत्रता भी सिद्ध हो गई। यहाँ पे देखिए, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ कि मनुष्य अपने स्वभाव के वश में होकर कर्म करता है। किसी को स्त्रियों से लगाव है तो वह स्त्री के आने पर डगमगा जाएगा, पागल हो जाएगा, लार टपकने लगेगी। समझ गए बात को? तो अपने स्वभाव की जो प्रबलता है वो उससे बच नहीं सकता आदमी। जो भी स्वभाव उसका बन गया है, अपने कर्म करते करते बार बार जन्मों जन्म का जो स्वभाव बन गया है, और मनुष्य की स्वतंत्रता भी सिद्ध हो गई। अभी पीछे बात बताई ना कि अपने स्वभाव के कारण हमारी लार टपकने लगेगी गंदे काम करने के लिए, गंदा खाना खाने के लिए, लेकिन साथ ही भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है कि भाई जो भी अशुद्धता तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी सोच में है, उसको आप दूर करो। ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, इसमें मैं तुम्हें मजबूर थोड़े ही कर रहा हूँ। तुम इसको दूर करो, शुद्ध बनाओ अपने स्वभाव को, और फिर उस स्वभाव से जो कर्म होंगे, जो शुद्ध स्वभाव हो जाएगा, वो फिर आनंद आएगा उस स्वभाव का। मैं अभी आगे बात करूंगा। तात्पर्य यह हुआ कि शुद्ध स्वभाव को रखने में प्रकृति की प्रबलता है और अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में मनुष्य की स्वतंत्रता है। हम, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्म करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, हम रुक नहीं सकते, हम करेंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव है। अच्छे कर्म करने का स्वभाव है तो अच्छे करेंगे, बुरे का है तो बुरे करेंगे, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन साथ ही अगर कोई अशुद्धता, कोई गंदगी है हमारे स्वभाव में, कोई बुराई हम कर रहे हैं, उस अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में मनुष्य की स्वतंत्रता है। भगवान ने स्वतंत्रता दी है कि आप अपनी कोशिश से, अपने प्रयत्नों के द्वारा उस अशुद्धता से बचने का प्रयास करो, उसको दूर करने का प्रयास करो, ताकि स्वभाव जो है वह शुद्ध बन जाए। जैसे लोहे की तलवार को पारस छुआ दिया जाए तो तलवार सोना बन जाती है, परंतु उसकी मार, धार और आकार ये तीनों नहीं बदलते। इस प्रकार सोना बनाने में पारस की प्रधानता रही और मार, धार, आकार में तलवार की प्रधानता रही। ऐसे ही जिन लोगों ने अपने स्वभाव को परम शुद्ध, अब ध्यान से सुनना, ऐसे ही जिन लोगों ने अपने स्वभाव को परम शुद्ध बना लिया है, उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते हैं। अब देखिए, इस YouTube की वीडियो का जो मैंने टाइटल रखा है कि भोग सामने आने पर हम लालच में क्यों पड़ जाते हैं, अब देख लीजिए, जिन्होंने अपने स्वभाव को परम शुद्ध बना लिया है, उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते हैं। हम लालच में इसलिए पड़ जाते हैं कि हमने उस गंदगी को ज्यों का त्यों रखा, अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करके हमने उस गंदगी को हटाने का प्रयास नहीं किया, हमने अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए यह काम हो रहा है कि भोग के सामने आते ही हमारी लार टपक रही है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों का स्वभाव परम शुद्ध हो गया है, उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते हैं, उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब मनुष्य अहंकार का आश्रय छोड़कर सर्वथा भगवान के शरण हो जाता है, तब उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है। जैसे लोहा पारस के स्पर्श से, पारस को छूने से शुद्ध सोना बन जाता है। लोहा क्या बन जाता है?
शुद्ध सोना बन जाता है। स्वभाव शुद्ध होने से फिर वह स्वभावज कर्म करते हुए भी दोषी और पापी नहीं बनता। 18वें अध्याय के गीता के 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में ये बात कही गई है कि सर्वथा भगवान के शरण होने के बाद भक्त का प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं रहता। फिर भक्त के जीवन में भगवान का स्वभाव काम करता है। भगवान समस्त प्राणियों के मित्र हैं, सुहृद हैं, भला चाहने वाला हैं। इस तरह कर्मयोग की दृष्टि से जब मनुष्य राग द्वेष को मिटा देता है, जब उस गंदगी को मिटा देता है, उस स्वभाव की अशुद्धता को मिटा देता है, तो स्वभाव की शुद्धि हो जाती है। तो अब जो इंसान जो कर्म करेगा वे स्वार्थ से प्रेरित, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेगा। वो दुनिया के हित का भाव उसका अपने आप ही हो जाता है। जैसे भगवान का स्वभाव सब प्राणियों का हित करने का है, ऐसे ही उसका स्वभाव भी सभी प्राणियों का हित करने का हो जाता है। सारी उसकी चेष्टाएं, जो भी उसकी इच्छाएं हैं, वो सब दूसरे प्राणियों की सेवा में प्रेरित हो जाती हैं। और फिर भगवान की सुहृदता शक्ति उसके अंदर कार्य करने लगती है, यानी उसका स्वभाव फिर भगवान का स्वभाव बन जाता है। फिर कोई अशुद्धता नहीं रहती। महापुरुष जब कार्य करते हैं तो उनका यही तो होता है कि उनमें अहंकार राग द्वेष नहीं रहते, इसलिए उनमें परमात्मा की जो अजब शक्ति है वह काम करने लगती है। भगवान की जो शक्ति है मनुष्य के लिए पूरी तरह से खुली हुई है, परंतु अपने अहंकार और राग द्वेष के कारण, यानी अपने स्वभाव की सोच की गंदगी के कारण उस शक्ति में बाधा लग जाती है, वह शक्ति कार्य नहीं करती। लेकिन महापुरुषों में अहंकार राग द्वेष, ये स्वभाव की सोच की जो गंदगी है, जो अशुद्धता है, वो मिट जाती है, इसलिए उनमें यह शक्ति कार्य करने लग जाती है। तो इसीलिए वे भोगों को देखकर विचलित नहीं होते। लेकिन जिसने अपनी अशुद्धता दूर नहीं की वह भोगों को देखकर लार टपकाता रहेगा और उसी तरह भोगों में फंसता रहेगा, सुख दुख में फंसता रहेगा, जन्म मरण के चक्कर में फंसता रहेगा, कभी परमात्मा से मिल ही नहीं पाएगा। तो यही इस जो वीडियो का मेरा शीर्षक था कि भोग सामने होने पर क्यों हमारी लार टपकती है, क्यों हम लालच में पड़ जाते हैं। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस वजह से, क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं करते, हम अपनी अशुद्धियों को नहीं मिटाते, वह गंदगी ज्यों की त्यों रहती है और जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहता है, परमात्मा की तरफ यात्रा नहीं हो पाती, भोगों में फंसते जाते हैं। महापुरुष जिन्होंने अपने स्वभाव को अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए जो भगवान ने दी है शुद्ध बना लिया है, वे भोगों में नहीं फंसते, उनकी लार नहीं टपकती। प्यारे मित्रों, इस वीडियो को बनाने का मेरा लक्ष्य ये था कि सबको पता चले कि भगवान कृष्ण ने गीता में किस प्रकार के भोजन को खाने के लिए कहा है। सात्विक भोजन क्या है, राजसी यानी आधा राक्षस वाला भोजन क्या है, और पूरा राक्षस यानी तामसी भोजन क्या है। तो इन चीज़ों का अब कुछ लोग सोचते होंगे कि प्याज लहसुन में क्या है, कुछ लोग सोचते होंगे कि ये भोग भोगने में क्या है जी, क्या बुराई है। कुछ लोग सोचते होंगे कि कड़वे खट्टे नमक वाले नमकीन भुने हुए ये खाने में क्या है। अब वो गीता पढ़ेंगे नहीं, गीता में भोजन का जो 17वें अध्याय में जो वर्गीकरण भगवान ने किया है, अगर वो नहीं देखेंगे तो फिर उनको तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्या है। तो अब मैं एक बात बहुत ज़रूरी कहता हूँ, इन सब सवालों का जवाब मैं एक ही वाक्य में दे देता हूँ कि हमारे सामने गोबर आता है, हमारे सामने गू आता है, गू यानी लेट्रिन, तो हम उनको तो नहीं खाते, उनको तो हम कह देते हैं कि नहीं गंदी चीज़ है। तो इसी तरह सात्विक पुरुष सात्विक खाने का अभ्यास कर लेते हैं तो उनको प्याज लहसुन दारू मीट ये सब गू और गोबर से ज़्यादा महत्व के नहीं लगते, गू और गोबर जैसे ही लगते हैं, इसलिए उनका मन नहीं करता, क्योंकि अभ्यास कर लिया
कि गू और गोबर जितने बुरे हैं इतने ही प्याज, लहसुन, दारू, मीट, खट्टे कड़वे, लवण वाले ये सब भोजन इतने ही बुरे हैं। तो सात्विक पुरुषों ने अभ्यास कर लिया। अब सात्विक पुरुषों का मन नहीं करता, बिल्कुल उधर जाता नहीं। सात्विक पुरुषों को एक तसल्ली है, एक खुशी है कि अपने परमात्मा की बात जो गीता में उन्होंने कही है वो मान ली और वो परमात्मा के साथ हो लिए। और परमात्मा के साथ होने का आनंद जो होता है वो सात्विक पुरुष ही जानते हैं। वे तामसिक पुरुष और राजसी पुरुष क्या जाने उस आनंद को। तो ठीक है जी। तो जिस तरह अब एक सूअर है, उससे पूछ के देखो कि गंदगी खाने में कितना मज़ा आता है, गू खाने में कितना मज़ा आता है, सूअर से पूछ के देखो, वो हटाने से भी नहीं हटेगा। लेकिन आदमी तो दूर हो जाएगा, उसको अपना चेहरा बना लेगा बुरी तरह से, अरे रे 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 गू खाना। लेकिन सूअर से पूछ के देखो, वो हटाए से भी नहीं हटेगा। इसी तरह मैंने कुत्तों को गोबर खाते हुए देखा है। बताइए, कुत्ते गोबर खा रहे हैं तो जो खाने लग गया उसको उसी में आनंद आ गया। और जिसने गीता पढ़ ली, जिसने भगवान की बात मान ली, सात्विक खाना ये है, राजसी खाना ये है, तामसिक खाना ये है, उसने भगवान की बात मान ली तो उसका जीवन सफल हो गया। अब उसका मन कहीं और जाता ही नहीं। बात तो मन को समझाने की है ना। अब हमने मान लिया कि गू और गोबर बुरी चीज़ हैं, हमने मान लिया, समझा लिया मन को। ऐसे ही सात्विक पुरुष समझा लेते हैं कि प्याज, लहसुन, दारू, मीट, खट्टे कड़वे, लवण वाले और शरीर में जलन पैदा करने वाले जैसे राई है, भुनी हुई चीज़ें जैसे भुने हुए चने हैं, नमकीन, विस्तार से गीता में दिया हुआ है 17वें अध्याय में। ठीक है। तो ऐसे ही वो मन को समझा लेते हैं भाई ये चीज़ बुरे हैं, फिर उनका मन नहीं करता। जैसे गू और गोबर का हमारा मन नहीं करता, सबका गू और गोबर में तो सब हाँ भरेंगे ना, गू और गोबर को तो सब बुरा मानेंगे ना। तो इसी तरह प्याज, लहसुन और ये बाकी चीज़ें ये सात्विक लोगों के लिए इसी तरह वो भी गू और गोबर की तरह ही हो जाती हैं। लेकिन जो आम आदमी है वो बस गू और गोबर को छोड़ के बाकी सब कुछ खा लेता है। वो अपने मन को समझाता नहीं, वो गीता को पढ़ता नहीं है, वो आगे बढ़ने का, परमात्मा की यात्रा में आगे बढ़ने का प्रयास करता नहीं है। तो इसमें दोष किसका है? इसमें दोष उसका है ना, उस आदमी का, जिसने गू और गोबर को तो बुरा मान लिया लेकिन बाकी चीज़ों को बुरा नहीं माना, बाकी चीज़ों में वो उसी तरह लिप्त है। राम राम।